अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 शुरू की हुई है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 to 8 का लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक। एक रेस ट्रैक है, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया हुआ है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करें, क्या होगा, कैसे। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। ए पॉइंट क्या है 3 एंड 9 और बी पॉइंट क्या है 9 एंड 13। ये x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की कीमत है 3 प्लस 9 ओवर 2, y1 की कीमत है 9 प्लस 13 ओवर 2। 9 प्लस 3 12 ओवर 2, 13 प्लस 9 13 प्लस 9 22 ओवर 2। तो 2 6 था 12, 2 11 था 22। ये आपका मिड पॉइंट निकला है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द रोड। एक रोड है, उसके ये दो कोऑर्डिनेट्स है, इनका भी आपने मिड पॉइंट ही मालूम करना है, क्या होगा। तो ए की कीमत 3 एंड 4, बी की कीमत 7 एंड 10। ये x1 y1 x2 और y2। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की कीमत है 3 प्लस 7 ओवर 2, 4 प्लस 10 ओवर 2। 3 प्लस 7 10 ओवर 2, 14 ओवर 2। 2 5 दा 10, 2 7 दा 14। ये आपके पास आपका मिड पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है शिप इज नेविगेशन फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड 12 न्यूटन एंड 65 नॉर्थ और 65 वेस्ट में ना एक शिप जा रही है टू पोर्ट बी 20 नॉर्थ और 45 वेस्ट। ये देखें, ये जो है ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है। तो जब हम वेस्ट और नॉर्थ की बात की है कि ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो पोर्ट ए के जो पॉइंट हो गए ना, ए जो नॉर्थ वाला है ना, वो आपका ए जो नॉर्थ वाला है, हम कह देंगे कि सॉरी, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था। जो वेस्ट वाला होगा वो आपका एक्स होगा 45, और जो नॉर्थ वाला होगा वो आपका 20 होगा। ठीक है। और पोर्ट बी सेम इसी तरह, जो ये है ये आपका एक्स है और 12 जो है वो आपका, ठीक हो गया। अब हमने इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और अंडर रूट। x2 की कीमत 65 माइनस 45 का स्केयर प्लस 12 माइनस 20 का स्केयर। ये हो गया 20 का स्केयर और ये हो गया माइनस 8 का स्केयर। ठीक है। तो 20 का स्केयर जो है वो हो गया 400, और जो 8 है उसका स्केयर हो गया 64, और ये आ गया 464। और 464 का आंसर है 21.54 यूनिट्स। इधर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। फरा जो है इस फेंसिंग बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फरा जो है ना अपनी बिल्डिंग के इर्द गिर्द ना एक बार लगाना चाहती है रेक्टेंगुलर टाइप की, इस तरह की।
ऐसे की बार लगाना चाह रही है वो, और उसके कॉर्नर पॉइंट्स, इसको ये कह लो 0 0 है, ये 8 और 5 है, सॉरी ये 0 और 5 है, और ये 8 और 5 है, इसको बी कह दिया, ये सी, और ये डी जो है ये 8 और 0 है। कहते हैं हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, कितना मटेरियल लगेगा चार दीवारी करने के लिए, विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर। पैरामीटर कहते हैं लंबाई को, इस टोटल लंबाई को चार दीवारी को करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, इतनी दीवार, फिर इतनी दीवार, फिर ये वाली दीवार, और फिर ये वाली दीवार, इन चारों दीवारों की जो लंबाई होगी ना, हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूँ, ए से बी का, ए 0 0, बी जो है वो 0 और 5 है, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा ए से बी का वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, x2 की कीमत 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 0, और ये 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 25, और ये आ गया 25, और 25 का हो गया 5, ये हो गया ए से बी। अब मैं निकालता हूँ बी से सी का, तो बी वाली वैल्यू है मेरे पास 0 और 5, और सी जो है मेरे पास है 8 और 5। तो डिस्टेंस जो है बी से सी का वो होगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, x2 की कीमत 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 8 आ गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये आ गया 64 प्लस 0, तो ये हो गया 64, और 64 होता है 8, ये हो गया बी सी। मुझे टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ पता कैसे निकलेगी, पैरामीटर जो है, पैरामीटर बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के, 2, लेंथ की जो कीमत है वो आई है 5, और विड्थ की जो कीमत आई है वो आई है 8, तो 2, 8 और 5 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 26 यूनिट्स। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।